नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। जी हां, सपा बसपा और बीजेपी ने अब कमर कस ली है। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सैयद रहमान उर्फ मानू भाई ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी राज में कोई विकास नहीं हुआ है। मानू भाई ने आगे कहा, इस बार सपा प्रत्याशी की जीत होगी। उन्होंने प्राथमिकता गिनाते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का निस्तारण होगा। वहीं लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बेग से खास बातचीत में सपा नेता ने और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी, बसपा और बीजेपी नगर निकाय चुनाव को लेकर एक्शन मोड में आ गई है। अगर बात करें सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की, तो वह भी फुल एक्शन मोड में है और वह लगातार निर्देश भी दे रहे हैं कि इस बार नगर निकाय चुनाव में सपा का परचम लहराना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है पूर्व चेयरमैन सैयद रहमान उर्फ मानू भाई, जिन्होंने पहली बार नगर निकाय चुनाव में सपा का परचम लहराया था। इस बार भी संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। उन्हें सपा सुप्रीमो ने हरी झंडी भी दे दी है। बात करते हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके चुनाव में। आसिफ भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज पूरे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश सिंह यादव जी को उम्मीद की किरणों से देख रही है कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार होती तो आज पूरे प्रदेश में एक अच्छा कार्य होता। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी, कूट रचित करके भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता पर काबिज हो गए हैं। आज भी जनता, चाहे वो सुल्तानपुर की जनता हो, चाहे पूरे प्रदेश की जनता हो, चाहे लखनऊ की जनता हो, आज भी जनता माननीय अखिलेश सिंह यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही है और मुख्यमंत्री उनको बनाना चाह रही है। अब मुद्दा की जहाँ तक बात है कि आज सुल्तानपुर में आपने देखा होगा डेंगू से कितने लोग मर गए। मोहल्ला शास्त्री नगर में 7-8 लोग जो हमारे हिंदू भाई थे वो ख़त्म हो गए। खैराबाद मोहल्ले में, करौंदिया मोहल्ले में डेंगू से कितने आदमी प्रभावित हो गए। तो नगर पालिका के द्वारा कुछ कार्य नहीं किया गया, न सहूलियतें दी गई, न वहाँ पे छिड़काव किया गया मच्छर मारने का। आज हमारा यही मुद्दा है कि सुल्तानपुर को स्वच्छ बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। और यहाँ पे सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि हाउस टैक्स, वाटर टैक्स लोगों का बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ा दिया गया है। 15 साल से जो भी चेयरमैन रहा, भारतीय जनता पार्टी का जो चेयरमैन रहा, उसने एक भी टैक्स जनता का नहीं कम किया। ज़बरदस्ती वसूली की जा रही है हाउस टैक्स से, वाटर टैक्स के। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा मुद्दा कि हाउस टैक्स, जब मैं समाजवादी पार्टी से चेयरमैन बनूंगा तो हमारा ये पहला मुद्दा होगा कि वाटर टैक्स माफ़ और हाउस टैक्स हाफ करने का काम मैं करूंगा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, यहाँ की सड़कें देख लीजिए, पाइपलाइन डलवाने से उससे उजड़ पुजड़ गई हैं। उस पर आम लोगों को चलने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही है, जिससे हमारी बहनों चलने में बहुत ही दूभर हो रहा है। तो उनको भी दूर करने का और उनको ठीक करने का काम मैं करूंगा। और मैं बताना चाहता हूं कि 25 वार्ड है हमारे सुल्तानपुर नगर में। 25 वार्डों में कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन ने नहीं किया है। आज जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। मैं बताना चाहता हूं, अगर जनता ने मुझे सहयोग दिया, जनता का साथ मिला, और जनता के साथ मैं ये वादा करता हूं कि हर वार्ड में जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे देशभक्त हैं, जिन्होंने देश के ऊपर अपनी कुर्बानी दी है, उनके नाम से उस वार्ड पे गेट बनाने का काम किया जाएगा और उनको याद किया जाएगा। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, मगर उनके शब्द और
उनकी शब्द की वाणी आज लोगों के दिलों में, उनकी धड़कनों में मौजूद है। उनके नाम से सुल्तानपुर शहर में एक मूर्ति लगाने का काम सैयद मोहम्मद रहमान उर्फ मानू भाई करेंगे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको साथियों, इसी तरीके से अगर मुद्दा गिनाने की बात करें तो बहुत से मुद्दे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं, उन्होंने कौन सा एक भी शिलान्यास पूरे उत्तर प्रदेश में किया हो तो आप बता दीजिए। एक भी काम उन्होंने, कोई काम, नया काम नहीं चालू किया। जो भी काम वो कर रहे हैं, जो माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने किया था, यादव जी ने उसका उद्घाटन किया था, यादव जी ने उसका शिलान्यास किया था, आज उसी को भारतीय जनता पार्टी फीता काटने का काम कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि सुल्तानपुर की आवाम 2000 से 2005 तक मुझे चेयरमैन बनाया था और आज फिर समाजवादी पार्टी के चेयरमैन बनाने का काम करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समाजवादी पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेगी। चुनाव में देखा जाता है कि अक्सर धार्मिक मुद्दे उछाल लिए जाते हैं, जनता जो है कंफ्यूज हो जाती है। तो इस बार जो है नगर निकाय चुनाव में जो पालिका का चुनाव होना है, इससे कैसे निपटेंगे? आसिफ भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब समाजवादी पार्टी छोटी सी थी, उसमें बड़े बड़े नेता नहीं थे, तब मैंने सुल्तानपुर की सरजमी पे समाजवादी पार्टी का झंडा गाड़ा था और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराया था और यहाँ से चुनाव जीतकर माननीय मुलायम सिंह यादव जी की झोली में डाला था नगर पालिका की सीट को। हमारे ऊपर तो हिंदू मुसलमान का चार्ज लग ही नहीं सकता। मानू भाई ऐसे नेता हैं, मैं ऐसा नेता हूं कि हमारे पास मुसलमान से ज़्यादा हिंदू हैं हमारे भाई, जो यानी कि हमारे, अब चाहे वो कॉम्प्लेक्स ही ले लीजिए, हमारा ख्वाजा कॉम्प्लेक्स जो है उसमें सैकड़ों लोग हमारे हिंदू भाई हैं, जो हिंदू भाई अपना रोज़गार चला रहे हैं। कोई टीवी बेचता है तो कोई यानी कि टाइपिस्ट का काम करता है, कोई दिल्ली कार्ड वाले हमारे ठाकुर साहब, वो हमारे यहाँ 50 ऐसे हैं। तो हिंदू मुसलमान भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना करने का काम करेगी, सुल्तानपुर ज़िले में ये इसमें वो सक्सेस नहीं होगी, उसको मुँह की खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, मानू भाई का कहना है कि भले ही गैर राजनीतिक जो विपक्षी दल हैं उनके, चाहे बीजेपी हो या बसपा हो, अगर धार्मिक मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें यहाँ की जनता करारी शिकस्त देगी। हालांकि सैयद रहमान और मानू भाई ने अपने जो एजेंडा है 14 एजेंडा है और उसमें साफ तौर पर नगर के विकास का वायदा भी किया है और एक पंपलेट भी बांटा जा रहा है। और साथ ही साथ जो एजेंडा है समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी मानू भाई का, उसमें मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारा की भी व्यवस्था समुचित किए जाने का दावा किया जा रहा है। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज़।